हेलो दोस्तों, आज है 8 जून। 8 जून के करंट अफेयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में अपना आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए दूसरी बार 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? किसने की है? केरल ने की है। हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। इसकी 2021 की थीम क्या है? इसकी थीम थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। हाल ही में किस राज्य के आदि द्रविड़ और आदिम जाति कल्याण विभाग ने अनुसूचित जातियों के सभी 7 उप संप्रदायों को एक समान नाम देवेंद्र कुल्ला वेलालर प्रदान किया है? किस राज्य ने किया है? ये किया है तमिलनाडु ने। 6 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? कौन सा दिवस मनाया गया है? इंटरनेशनल नो डाइट डे बनाया गया है। 2 जून 2021 को मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। वर्तमान में मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? प्रविंद कुमार जगन्नाथ हैं। हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 2 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया है? किसने किया है? ये ट्विटर ने किया है। हाल ही में ममता बनर्जी ने टीएमएस पार्टी में किसे राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है? ये अभिषेक बनर्जी को किया गया है। हाल ही में श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहां पर इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? कहाँ पे किया है? ये छत्तीसगढ़ में किया गया है। हाल ही में कालीपट्टनम रामाराव का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? किससे था? ये प्रसिद्ध कहानीकार थे। हाल ही में रेलवे ने किस वर्ष तक विद्युतीकृत संतुलित ब्रॉड गेज रूट तैयार करने की योजना बनाई है? ये 2023 तक तैयार करने की योजना बनाई गई है। लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? कौन सी की है? यूनटेप की गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने 4 जून 2021 को सेज परियोजना की शुरुआत की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का क्या नाम है? थावरचंद गहलोत। भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH विश्व रैंकिंग में कौन से स्थान पर रही है? ये 4थे नंबर पर रही है। वेलिंगटन में एक समारोह के दौरान किस देश ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किए हैं? ये न्यूजीलैंड ने किए हैं। हाल ही में किसको भारत में नए ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? अलेक्जेंडर एलिस को नियुक्त किया गया है। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की 2021 की थीम है स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। क्या है? स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। इस वर्ष यह है 3री बार बनाया गया है। इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। 2019 में इसकी थीम थी खाद्य सुरक्षा का भविष्य। इसको 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की थी कि हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाएगा। इसको बनाने का उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि, कृषि बाजार पहुंच, पर्यटन और सतत विकास और खाद्य जोखिमों को रोकने में योगदान करने के लिए ये दिवस बनाया जाता है। हाल ही में बाल कृष्ण नारायण को किस राज्य के मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसका किया गया है? ये उत्तर प्रदेश का किया गया है। बात आती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं
योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ की मुख्य न्यायाधीश हैं संजय यादव। यहाँ की लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट 31 है, विधानसभा सीट है 403 और विधान परिषद की सीटें हैं 100। ठीक है। उत्तर प्रदेश के राज्य पशु का नाम है बारहसिंगा और राज्य पक्षी का नाम है सारस, राज्य पेड़ है अशोक। ठीक है। यहाँ के लोक नृत्य का नाम है रासलीला, झूला, कजरी, जद्दा, नौटंकी तथा जैता। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य हैं जैसे चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, सैंडी पक्षी अभ्यारण्य और शोर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। ये सभी उत्तर प्रदेश के अभ्यारण्य हैं। उत्तर प्रदेश ने कुछ योजनाएं स्टार्ट की हैं। किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश का ही है, नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश की है, अभ्युदय योजना लॉन्च की है और यहाँ की बाल श्रमिक विद्या योजना स्टार्ट की गई है, आयुष कवच ऐप स्टार्ट किया है, उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है, कोविड-19 का पुल परीक्षण करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है, पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? ये डेविड डियोप ने जीता है। इनको ये पुरस्कार एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक इनकी जो पुस्तक है उसके ऊपर दिया गया है। ये पुरस्कार जीतने वाले डियोप पहले फ्रांसीसी लेखक हैं। पुस्तक के अनुवादक अन्ना मास्कोवाकिस ने 50,000 पाउंड का आधा पुरस्कार जीता है। ठीक है। बात आती है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की। इसको पहले मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के नाम से जाना जाता था। जून 2004 में इसको मैन बुकर पुरस्कार के पूरक के रूप में शुरू कर दिया था। पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवाद पुस्तक के लिए दिया जाता है। पुरस्कार की जो राशि है वो लेखक और अनुवादक के बीच में समान रूप से 50-50% बांट दी जाती है। ठीक है। स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट पेमेंट सुविधा शुरू करने वाला एशिया का पहला और विश्व का दूसरा बैंक कौन बना है? किसने शुरू की है? आईसीआईसी ने शुरू की है। ये स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट पेमेंट शुरू करने वाला एशिया का तो पहला बैंक है और विश्व का दूसरा बैंक है। स्विफ्ट की फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। दोबारा का बोलती हूँ, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट की स्थापना 3 मई 1973 से की गई थी। इसका मुख्यालय है ला हेल्पे बेल्जियम में और इसके सीईओ हैं जेवियर पेरेज टेसो और इसके चेयरमैन हैं यवर्सा। बात आती है आईसीआईसी बैंक की। आईसीआईसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसके चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। एमडी और सीईओ का नाम है संदीप बख्शी। ठीक है। हाल ही में किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 किसने जीता है? किसने जीता है? ये सर्जियो पेरेज ने जीता है। पहले नंबर पे सर्जियो पेरेज रहे थे, दूसरे नंबर पे सेबेस्टियन वेटेल रहे हैं और तीसरे नंबर पे पियरे गैसली रहे हैं। मैक्स वर्स्टपन के गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, उसके कारण ये रेस से बाहर हो गए थे। सर्जिया पेरेज रेड बुल के ड्राइवर हैं। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग इवेंट है। इसको अजरबैजान के बाकू में बाकू फॉर्मूला 1 सिटी सर्किट में आयोजित किया जाता है। 24वां बिम्स्टेक दिवस कब मनाया गया है? यह है 6 जून को मनाया गया है। बिम्स्टेक की शुरुआत 6 जून 1997 को हुई थी और इसका मुख्यालय है ढाका बांग्लादेश में। बिम्स्टेक जो है यह 7 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इन 7 देशों का नाम है बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका
और थाईलैंड। ठीक है, ये देश बंगाल की खाड़ी पर निर्भर हैं। श्रीलंका बिम्स्टेक का वर्तमान में अध्यक्ष है। भारत बिम्स्टेक को क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक जीवंत मंच बनाने का प्रयास कर रहा है। NMPB और किसने हाल ही में भारत में औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किए हैं? CSIR-NBRI ने। इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने हाल ही में भारत में औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। मशहूर गायक सईद साबरी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इनका 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्होंने बॉलीवुड में सिर्फ तुम मूवी में, एक मुलाकात जरूरी है सनम और हिना फिल्म में देर ना हो जाए सुपरहिट गाने गाकर राजस्थान का नाम रोशन किया था। हाल ही में किसने स्वीडन में 2030 तक दुनिया के पहले CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? किसने की है? हेडलबर्ग सीमेंट ने की है। बात आती है स्वीडन की। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है स्टीफन लोफवेन और संसद का नाम है रिक्सडैग और यहाँ की मुद्रा है क्रोना। सतत विकास लक्ष्य ADG में भारत का कौन सा स्थान रहा है? कौन सा स्थान रहा है? 117वां स्थान रहा है। इससे पहले साल भारत का ADG में 115वां स्थान था, लेकिन 2021 में इसका 117वां स्थान रहा है। भूखमरी खत्म करना, खाद्य सुरक्षा हासिल करना, लैंगिक समानता हासिल करना, बुनियादी ढांचे के निर्माण में खराब प्रदर्शन के कारण भारत की ये रैंक गिर गई है। भारत का कुल ADG स्कोर जो है वो 100 में से 61.9 रहा है। दक्षिणी एशियाई देशों में भारत का स्थान भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से नीचे है। भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 के अनुसार केरल, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का ADG में सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा है। बात आती है सतत विकास लक्ष्य ADG की। इसे 193 संयुक्त राष्ट्र देशों ने 2015 में अपनाया था। इसको वर्ष 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य बनाया है। यह सभी के लिए बेहतर और अधिक टिकाऊ भविष्य प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह 17 लक्ष्यों पर आधारित है। शिक्षा मंत्री ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए PGI 2019-20 PGI की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को जारी करने की स्वीकृति दी है। शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? क्या नाम है? रमेश पोखरियाल अपने शिक्षा मंत्री हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए PGI को सरकार ने 70 मापदंडों के साथ शुरू किया था। यह पहली बार 2019 में प्रकाशित हुआ था। इसको 2019 में 2017 और 2018 के संदर्भ में प्रकाशित किया गया था। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए PGI 2019-20 की श्रृंखला में तीसरा प्रकाशन है। इस इंडेक्स में 2019-20 के लिए हाईएस्ट ग्रेड जो है A++ पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केरल को प्राप्त हुई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 5.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2022 में दुनिया भर में लगभग 205 मिलियन बेरोजगार लोग मौजूद होंगे, जो कि 2019 के 187 मिलियन
से अधिक हैं। बात आती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय है जिनेवा में और इसके महानिदेशक का नाम है गाई राइडर। ठीक है, जिनेवा में ही कुछ अन्य संस्थाओं का मुख्यालय है, जैसे WTO, WHO, WIPO, ISO, इन सभी का मुख्यालय भी जिनेवा में ही है। भारतीय वायुसेना ने वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया है? किसको किया गया है? विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया है। HS अरोड़ा 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। 30 जून के बाद HS अरोड़ा की जगह विवेक राम चौधरी जगह लेंगे। विवेक राम चौधरी जो हैं ये पश्चिमी वायु कमान के प्रभारी थे। अब पश्चिमी वायु कमान के प्रभारी वल्लभ राधाकृष्णन को बनाया गया है। पश्चिमी वायु कमान जो है उसको भारतीय वायुसेना की तलवार भुजा के रूप में भी जाना जाता है। कोविड-19 से बच्चों की देखभाल के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज कोविड केयर कौन सी संस्था ने लॉन्च किया है? किसने किया है? NCPCR ने लॉन्च किया है। NCPCR की फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ठीक है, हिंदी में है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। NCPCR की स्थापना 2007 में हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके चेयरमैन हैं प्रियंक कानोगू। किस देश ने अपने 50 साल के इतिहास में पहली बार 4 जून 2021 को राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया है? किसने मनाया है? ये बांग्लादेश ने मनाया है। कल के प्रश्न थे, हाल ही में चर्चा में रहा भाषण 4 द्वीप किस देश में स्थित है? ये बांग्लादेश में स्थित है। हाल ही में एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला पहला मानक संस्थान कौन बना है? कौन बना है? RDSO बना है। आज के प्रश्न हैं, हाल ही में RBI ने PMN सहकारी बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह बैंक किस राज्य में स्थित है? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब। हाल ही में केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में देश का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? झारखंड, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलो, थैंक यू।